नमस्कार, मैं अतुल जैन हिंदी न्यूज़ चैनल नेता नगर 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऊपर वाले ने इंसान को बहुत ही खूबसूरत बनाया है, लेकिन इस इंसान में कई लोग ऐसे हैं जो फिज़िकल चैलेंज है, जिनको कहते हैं कि दिव्यांग है, कोई शरीर से अपाहिज है, ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं। तो ऐसे समाज के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम करती है और ऐसे ही एक संस्था आज नई रजिस्टर हुई है जिसका नाम है सामाजिक फिजिकल चैलेंज हैंडीकैप पर्सन ट्रस्ट। तो इसका प्रोग्राम आज यहाँ पर है अंधेरी पश्चिम में गिलबर्ट कंपाउंड और लालजीपाड़ा, यहाँ पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो आज यहाँ पर इस सामाजिक फिजिकल चैलेंज संस्था के माध्यम से उनको क्या नया मिलने वाला है, उनके संस्था के माध्यम से क्या उनको सेवाएं दी जाने वाली है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आइए इस संस्था से हम मिलते हैं। यूडीआईडी के लिए अगर आपको कहीं हॉस्पिटल में वगैरह जाना है तो आप नासिर भाई से या हम लोगों से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आज स्टॉल नहीं मिल रहे किसी दिव्यांग भाई बहनों को, कोई अपना कुछ काम धंधा नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे दिव्यांगों को इतनी परेशानी हो रही है कि उनकी गुजारिश होनी मुश्किल होती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग साथ में आए, नासिर भाई के साथ जुड़े। आज हमारे यहाँ जो सामाजिक फिजिकल चैलेंज पर्सन जो ट्रस्ट का ओपनिंग हुआ है, तो यहाँ पर कुछ दिव्यांग लोग हैं। तो हमारे साथ संजय पांचाल जी है। संजय जी, आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया, तो उसके अंदर जो विशेष विषय लिया यूडीआईडी कार्ड के बारे में, तो कितनी शर्म की बात है हमारे देश में कि ऐसे अपाहिज लोगों को भी दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जी, एक्चुअली यूडीआईडी कार्ड के लिए इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, यूडीआईडी कार्ड के लिए इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है कि हम लोग अगर जाते हैं वहाँ पर तो वो पहली बात तो ये पूछते हैं कि आप लोगों को मैसेज आया क्या। अब हम लोग ब्लाइंड लोग कहाँ से मैसेज पढ़ेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब जाते हैं वहाँ पर तो कोई वहाँ पर हम लोगों को सीधे तरह से कोई जवाब नहीं देते हैं, यहाँ पर बैठो वहाँ पर बैठो आपको मिलेगा, ये सब मतलब बातें होती रहती है। तो एक्चुअली वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है यूडीआईडी कार्ड के लिए। दूसरी बात यह है कि कोई मेडिकल टेस्ट के लिए भी जाते हैं तो एक्चुअली गवर्नमेंट तो बोलती है कि आप लोगों को लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो लाइन में बैठा देते हैं। मेन प्रॉब्लम वही होती है कि हम लोगों को सबसे बड़ी बात वही होती है कि कुछ मतलब जो हम लोगों को दिव्यांगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, ऐसी बात है। तो ये बहुत शर्म की बात है कि सरकार के बोलने के बाद भी हमारे जो सरकारी कार्य जो इस अस्पताल है या सरकारी दवाखाने हैं, वो इस तरह से किसी भी अपाहिज और दिव्यांग लोगों की सुध नहीं लेते, और बहुत शर्म की बात है। हमारे साथ एक बहन है। बहन, आपका नाम क्या है? गुलशन यूनुस शेख। हाँ, गुलशन शेख जी हमारे साथ है। गुलशन जी, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया। मैम, आप किस तरह आप चाहती है कि सरकारी मदद आपको मिलनी चाहिए? सरकारी मदद मतलब वो खुद का काम देना चाहिए, दूसरा मतलब ऐसे दूसरों के इस पे नहीं रहे। ऐसा हम लोग का खुद का कुछ, हम लोगों को जैसे खुद का ही करते कुछ ध्यान नहीं देते, जाते तो जब हम लोगों को बाद में आओ, अभी कोई नहीं है, ऐसे सभी वो लोग बोलते हैं, या फिर ऐड देखो पेपर में, ऐसा सब बोलते हैं। तो बहुत शर्म की बात है कि अगर हमारी सरकार अगर कोई कुछ स्टॉल अगर उनको उपलब्ध करके दे सकते हैं तो उन्हें उनका रोज़गार का ज़रिया बन सकता है, वहाँ उनके पेट खुद भर सकते हैं। तो ये बहुत इजी बात सरकार के लिए है, मगर वो अमल में क्यों नहीं लाते, वो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक अपाहिज के रूप में आप जाते होंगे, तो आपको किस तरह आपको ट्रीट किया जाता है? मतलब अपाहिज को कोई भी मतलब वो नहीं, मदद नहीं करते, कोई भी आ जाओ कल आओ ऐसा करते रहते। अपाहिजों की मदद होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल कहीं भी जाओ सरकार के, इसमें अपाहिजों की मदद नहीं हुई थी। हर चीज़ पैसा दे के होने चाहिए सब। अंकल, क्या आपको क्या लगता है कि आज भी हमारे यहाँ पे जो दवाखाने हैं वो आप लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती? किस प्रकार मिलनी चाहिए? आपने कितनी बार दर दर की ठोकरें खाई है? हमने कोपर हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, अभी हम लोग को यूआईडी के लिए कम से कम 20 धक्के खिलाए। उस जाके फिर हम लोग कई बार डीन से मीटिंग लिए, कई लोग से मीटिंग लिए, तो जब से हम लोग के पीछे कितने का काम है वापस रुक गया। अभी सुनने में आ रहा कितनी एक औरत बेचारा रेंग के आई थी, उसको वापस भेज दिया वहाँ से। उसको देख के हम लोग को बहुत दुख हुआ और हम लोग ने उसके लिए इमरजेंसी डीन से मीटिंग लिया और हम उन्होंने 6 घंटा 8 घंटा कोपर हॉस्पिटल में निकाला, ये 1 महीने के पहले। लेकिन हमारे साथ अभी दूसरे लोग जुड़ेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए मेरे बड़े रिक्वेस्ट है सब लोग से कि हर कोई हमको हमारे संस्था के साथ में हो जाए, सामाजिक संस्था में, तो हम कुछ आगे काम कर सके।
ये मेरी वो है अंकल आपका नाम क्या है? अब्दुल सत्तार यानी कहाँ रहते हैं आप? अंधेरी अंधेरी वेस्ट मार्केट। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुंतज़िर इमाम है। कहाँ रहते हैं आप? अंधेरी में रहता हूँ मैं। अंधेरी वेस्ट में? जी जी ईस्ट में मोकड़ा पड़ा है मेरे। अच्छा, तो आपको क्या तकलीफ हुई? ये एक आँख पैदाइशी तक बचपन से नहीं है और ये आँख से भी कम दिखता है। तो मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए गया तो कूपन में वो एक आँख मेरे को नहीं दिए, बोले लेकिन जो जिसका जैसा पेट है उसको मिल जाता है। तो एक आँख पूरी नहीं, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। किस बात का सर्टिफिकेट है वो? यूआईडी सर्टिफिकेट। यूआईडी सर्टिफिकेट हैंडीकैप है। हाँ, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? जल्दी से आपको ट्रीटमेंट होगी? जल्दी से उससे हमारे जो सस्ता में जो स्कीम में आती है, स्कीम में हमको उस पर ऑपरेट करे। जो यूआईडी के बिना हमारा कुछ कोई किधर सुनवाई नहीं होगा। यानी जो सरकार की जो स्कीम आती है वो यूडीआईडी के माध्यम से आपको मिलेगी, मगर वो ही नहीं देते हैं। इनका लड़का 100% हाँ कंस्ट्रक्शन का नहीं दे रहा। हाँ हाँ। ये क्या बात हुई? इनका 100% इनका मिल चुका है, दोनों आँख से ब्लाइंड है, फिर उनको कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा, नहीं है, भाग रहे कई सालों से। ये क्या बात हुई? बहुत शर्म की, मिलने के बावजूद भी उन तक नहीं पहुंचती है सुविधाएं। ये सरकारी अधिकारियों का काम है, इसलिए कभी कभी सरकारी अस्पतालों में जाना दुख लगता है और लोग रेंग रेंग के बड़ी 10 धक्के खाने के बावजूद भी उनका काम नहीं होता। हमारे साथ यहाँ पर रुखसाना जी हैं, उनका बेटा कुछ शहबाज, उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स है, हम उनके बारे में जानेंगे। आपके 100% ब्लाइंड है। हाँ, और जब सरकार ने उनको पेंशन डिक्लेयर किया है, उनका राशन कार्ड अलग बनाने के लिए डिक्लेयर किया है, तो ये तहसीलदार ऑफिस वाले हम लोग को देते क्यों नहीं है? हम लोग जब जाते हैं तो ये लाओ वो लाओ, ये दो वो दो। पेंशन कब से डिक्लेयर हुई है? कब से हुई है? कितना टाइम हुआ? 1 साल से हम लोग, मैं तो 3-4 साल से ही सुन रही हूँ ना। तो सरकारी अधिकारी क्या कहते हैं? मैंने जाके आई 10 बार। क्या कहते हैं? वो बोलते हैं आप लोग है ना उनके लिए, तो हम लोग मर जाएंगे तो फिर कौन है? सरकार है। तो उनको जो जाहिर किया गया वो तो देना चाहिए। हाँ, वही हमारा वो नहीं मतलब। करते। नहीं करते। तो इस हिसाब से सरकार ने जो उनको जो स्कीम जाहिर की है वो भी उनको नहीं देते, तो सब फॉर्म भरे हुए भी पड़े हुए हैं। तो ये मदद उनको नहीं मिल रही है। कोई ऑफिसर का नाम बताएं? तहसीलदार ऑफिस, अंधेरी तहसीलदार ऑफिस, अंधेरी पश्चिम। तहसीलदार ऑफिस। हाँ, अंधेरी वेस्ट वाला। हाँ। तलाटी मैडम से उनका मेरा बड़ा मसला रहता है। वो जो हमारे पेंशन का पहला इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम करते हैं। वो जो पीला कार्ड बोलेगा तो उसमें ना 19,000 का वो इनकम मांगते हैं। 19,000 का इनकम कोई राशन कार्ड वाला देता नहीं है। आपको पता है तलाटी मैडम का नाम क्या है? और उनका नाम है प्रिया नाम है। नहीं प्रिया भी, प्रिया मयकर नाम है उनका। प्रिया मयकर। अंधेरी पश्चिम तलाटी ऑफिस में बैठे हैं, मगर उनसे कोई सहकार्य मिलता नहीं। ओके, संजय पांचाल साहब फिर से कुछ कहना चाहते हैं। सर, बात ऐसी है कि अंधेरी तहसीलदार कार्यालय अंधेरी पश्चिम में जो है उनका भी सहकार्य पूरी तरह से आपको नहीं मिलता। क्या उनका नाम क्या है और क्या बताएंगे? तहसीलदार ऑफिस में जो मैडम है उनका नाम प्रिया मयेकर है और उन्हें पहली बात तो बात करने की तमीज़ नहीं है। सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं, अगर वो मेरे सामने भी आके बात करेंगे तो भी मैं वही बोल रहा हूँ, उनकी बात करने की तमीज़ नहीं है। उसकी दिव्यांगों से कैसी बात की जाती है वो नहीं है। दूसरी बात, इतने सारे पेपर लाने के लिए कहते हैं कि हमारी जान निकल जाती है। ये ऑफिस में जाओ, वो ऑफिस में जाओ, समाज कल्याण में जाओ, यहाँ पर जाओ, वो सब लाने के बावजूद भी बोलते हैं कि आप लोग बीपीएल लिस्ट में नहीं हो। बीपीएल लिस्ट जाके आप बीपीएल लिस्ट में लेके आओ, आपका दरिद्र रेशो खल का जो आता है नाम वगैरह, उसमें आप लेके आओ, उनका सर्टिफिकेट लेके आओ। अब आप बताइए, जब मैं 2000 अभी ब्लाइंड हुआ 3-4 साल पहले, मेरे उससे पहले मैं बीपीएल लिस्ट में नहीं आ रहा था, तो मैं कहाँ से बीपीएल लेटर आ जाऊँगा, लेके आऊँगा? तो संजय जी, जो दिव्यांग अपाहिज लोग हैं उनके लिए स्पेशल खिड़की योजना होनी चाहिए सरकार के माध्यम से, वो नहीं होती। वो कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, कोई सुविधा हम लोगों को यहाँ पर बम्बई वालों को तो कोई सुविधा नहीं मिल रही। आज विरार वसई जाओगे, थाना से लेके पालघर तक जाओ, आगे वांगनी तक जाओगे, वहाँ पर उनको कम से कम महीने की 2,000 पेंशन मिल रही है, साल की 24,000 उनको पेंशन मिल रही है। लेकिन मुंबई वालों को किसी को कोई पेंशन नहीं मिल रही है। जब हम इस बारे में बात करना चाहते हैं तो वो लोग हमको डांट कर निकाल देते हैं, उल्टी सुल्टी बात करते हैं, ना हमारी बात पूरी तरह से सुनते हैं, ना कुछ कहते हैं। तो हमें तो कम से कम हमें यही चाहना है कि हमको हमारा पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने सुविधा हमारे लिए रखी है उसका लाभ हमें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। आज जैसे मैं तो चलो मेरी उम्र हो गई, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर मेरी एक बहन बैठी है, आपका नाम क्या है? गुलशन जी। वो आज अभी तो कॉलेज पढ़ रही है, उनकी तो पूरी लाइफ जानी है, तो वो कैसे करेंगे? आप ही बताइए ना।
तो उसके लिए हमने 10 बार कम से कम 50 बार उनको कहा है कि आप पहली बार तो हमारी बात सुन लीजिए, हम क्या चाहते क्या नहीं चाहते वो लेकिन वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। संजय पांचाल जी, हमारे विभाग में लोक प्रतिनिधि रहते हैं, जैसे नगर सेवक हो, आमदार हो, उनके पास ऐसे वैसे का एक स्पेशल फंड होता है, लेकिन उस फंड का भी यूज़ नहीं होता और रिटर्न चला जाता है। आपने उनके साथ कभी फॉलोअप किया? जी ज़रूर, हम लोग ने कम से कम हमारे यहाँ पर जो नगर सेवक है उनके पास मैंने कम से कम 3 या 4 बार क्या नाम है उनका? उनका नाम है प्रवीण शिंदे जी। लेकिन हाँ, क्या कहते हैं वो? उन्होंने एक्चुअली कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन आज तक हमारे लिए कुछ कोशिश नहीं हुई है। सही बात बतानी चाहिए। आज हम लोग दर भटक रहे हैं एक स्टॉल के लिए। कम से कम आज लास्ट ईयर से मैंने मार्च में गए साल मार्च में दोनों जन भरे थे, हम लोग ने पेपर दे के रखा है, लेकिन आज तक 8 बार गए रिप्लाई नहीं दिया। में बोलते हैं कोई अभी तक आया नहीं, ऐसा कुछ रहेगा तो आपको फ़ोन किया जाएगा। आपका नाम क्या है? अयूब शेख। तो ये हमारे पास जो लोक प्रतिनिधि होते हैं, नगर सेवक होते हैं, आमदार होते हैं, खासदार होते हैं, सरकार के हर फंड उनके भी पास आते हैं, मगर उनको कुछ पड़ी नहीं होती, क्योंकि भगवान ने उनको दिया हुआ सब कुछ उनके पास है, आँख नाक शरीर सब अच्छा है, इसलिए उन्हें उसके बारे में कुछ फील नहीं होता। लेकिन जो अपाहिज है, जो दिव्यांग है, उनकी परेशानी वो ही समझ सकता है। लेकिन जो सरकारी अस्पतालें हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, उनको भी इस बात की जो तकलीफ़ है वो समझ में नहीं आती, और ना सरकारी अधिकारियों को आती है जो तहसीलदार कार्यालय में बैठे हैं। ऐसे उन्होंने हमारे साथ ये बातों को शेयर किया है। तो इस बातों को सरकार ज़रूर गौर करे, क्योंकि ये सिर्फ शाप भी आपको लगने वाला है, क्योंकि एक ऐसे अपाहिज अंधों को आप जो दर दर भटका रहे हो, तो उसका शाप भी आपको लगने वाला है। सर कि हम लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो। जब हम एक स्टॉल लगाने जाते हैं रास्ते पे, तो बीएमसी वाले आके हमें उठा के स्टॉल बिल सब यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, सामान फेंक देते हैं, ना कुछ मतलब स्टॉल भी लगाने नहीं दे रहे। तो ऐसे वक्त हम लोग कहाँ से आत्मनिर्भर बनेंगे? धंधा लगाता हूँ ईस्ट में, लेकिन एक दिन भी बीएमसी वाले बोलते नहीं हटाओ। मैं बोला भाई हमारे पास सर्टिफिकेट है, बोलता है इसका कोई वैल्यू नहीं। आप ब्लाइंड होने के बावजूद आपको ऐसा करते हैं? जी मेरे पास 100% ये है, सर्टिफिकेट है, यूनिआई कार्ड भी है, स्टिक भी है। स्टिक भी है, के खड़े रहते फिर भी बोलता है इसका कोई नहीं, मैं ऑफिसर हूँ, मेरी इज्जत करो। हम लोग को मत बताइए, ये भी उनकी जवाब रहते हैं। बोलते हैं मेरी जगह पे आप रहोगे तो आप भी यही करोगे, लेकिन मेरी इज्जत करो और ये धंधा उठाओ। बहुत शर्म की बात है कि अगर धंधा करना चाहते भी हैं तो महानगर पालिका के अधिकारी गाड़ी वहां पर लाने के बाद उसको हटा देते हैं। थैंक यू। तो हमारे साथ कमरुनिसा मैडम है। कमरुनिसा मैडम, आपने एक अध्यक्ष पद महिलाओं का स्वीकारा है और आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हैं, बताइए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जो महिला घर में है बस उनके लिए काम चाहिए। जैसे कि कुछ महिला ऐसी रहती है कि बाहर निकलना नहीं चाहती, तो मैं वहाँ तक उनको काम भी पहुँचाऊँ, तो इस संस्था से बस मेरा यही कहना है। थैंक यू। हमारे साथ अतीक बेग जी हैं। अतीक जी, आप आज इस कार्यक्रम में जुड़े हो, क्या कहना चाहोगे? जी, मेरा कहने का मतलब ये है सर, ये हमारे यूडीए कार्ड ने जो गवर्नमेंट के तरफ से बना है, मेरा पूरा बॉडी चेकअप होके पूरी पेपर डॉक्यूमेंट लग के सब कुछ मेरा बना है यहाँ पे। और हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीमें हैं जो वो पेपर पे आती है। कोई भी हैंडीकैप, कोई भी ब्लाइंड, कोई भी किसी को कोई भी चीज़ मिलता ही नहीं, खाली एक नाम के लिए। कहीं भी जाओ, अगर आप यूडीआई कार्ड दिखाओ या कुछ भी दिखाओ तो आधार कार्ड लेके आओ, लाइट बिल लेके आओ, अपना इनकम सर्टिफिकेट लेके आओ, इतने कब से रह रहे हो, क्या रह रहे हो। दूसरी बात, तुम्हारी इनकम क्या है। अब इनकम अगर हम लोग, हमारी इनकम अगर उस होती तो फिर मैं ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे हैंडीकैप लोग क्यों भागते हैं? सिर्फ एक देखने के लिए पेपर पे सब कुछ हम लोग को मिलता कुछ भी नहीं। एक नॉर्मल आदमी अच्छे से अच्छा धंधा रोड पे बैठ के कर रहा है, एक हैंडीकैप बैठता है तो कहीं नगर सेवक, कहीं भाई लोग, कहीं दादा लोग, कहीं गुंडे लोग उठा के फेंक रहे, ये कर रहे। दूसरी बात, ऑफिसर लोग हैंडीकैप को तो जरा भी लाइक ही नहीं करते। बीएमसी ऑफिसर कोई भी, या डॉक्टर हो या बीएमसी हो या कहीं भी हो, लाइन लगाओ खाली एक देखने के कि इन लोग को सबसे आगे हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, सबको लाइन में ही आना है। लोग हम लोग को धक्के मार के साइड कर देते हैं और हमको होना पड़ता है भाई। तो इसलिए ना रेलवे का कुछ कंस्ट्रक्शन है, बहुत से लोग बेचारे वहाँ मुंबई में रखा है रेलवे कंस्ट्रक्शन का वो कार्ड बनाने के लिए। अब वहाँ पर ये बेचारे लोग कैसे जाएंगे? चलो हम लोग जो थोड़ा बहुत चलने फिरने वाले लोग, वो लोग जाके दौड़ दौड़ के कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी धक्का खाना पड़ता है। इतना भाड़ा चाहिए, आना जाना चाहिए, और फिर हैंडीकैप के साथ में एक सपोर्ट चाहिए, तब वो वहाँ तक बंदा पहुँचता है। तो सर हम लोग को बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है, और हमारे खाली गवर्नमेंट के देखने में पेपर पे हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन वैसे हमारे लिए कुछ भी नहीं। अभी हम लोग कोरोना में कितना प्रॉब्लम उठाए, कौन किसको पूछा? ना कोई एमएलए ना एमपी, या हमारे एरिया के बड़े बड़े लोग जो अच्छे लोग हैं वो लोगों ने हम लोग के लिए हमदर्दी किया। ना एमएलए एमपी नगर सेवक कोई किसी ने हैंडीकैप को तो पूछा तक नहीं है। सामाजिक लोग, हमारे निसार भाई लोग जैसा और जो लोग ऐसे लोग हैं, उन लोगों ने बुला बुला के जो भी कुछ देना लेना किया, गरीब को हेल्प की। आम आदमी
लेकिन गवर्नमेंट का ना कोई नगर सेवक, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, किसी ने आज तक कुछ पूछा ही नहीं। तो ये हमारे नासिर भाई, निसार भाई ने ये जो संस्था इन्होंने बनाए और जिसके ज़रिए से हम लोग जुड़ना चाह रहे और इनकी वजह से हम लोग अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे। अब आगे क्या आपके लोकप्रतिनिधि नगर सेवक कौन है? तो हमारे एरिया में तो उधर साडम का है, एमएलए है, और हाँ अमित साडम जी, हाँ अमित साडम जी के साथ में वो नगर सेवक भी 3-4 है। इधर जो हमारे मोहसिन साहब है, लेकिन है जो जितने भी लोग हैं, कोई हैंडीकैप को एक पर्सनली नहीं लेता है। हमारे साथ मोहम्मद इकबाल जी हैं। सर बताइए, आज इस ट्रस्ट का ओपनिंग हुआ है और आप यहाँ जुड़े हो। ट्रस्ट में ओपनिंग हुआ है, इसमें मैं अंधेरी अध्यक्ष हूँ और मैं चाहता हूँ अच्छे लोग तो पढ़ाते बच्चे लोग को, जिसकी ताकत है कमाने अच्छे चलते फिरते, जो हैंडीकैप है वो कॉलेज पढ़ाएगा बच्चे को, वो पैसा कहाँ से लाएगा फीस भरने का? उसके लिए फ्री नहीं है, गवर्नमेंट उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसके लिए फंड कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा कि हैंडीकैप का लड़का पढ़े। हर आदमी को पढ़ाने का शौक है, हर बाप को माँ को पढ़ाने का शौक है बच्चे को। हैंडीकैप के बच्चे को पढ़ने का हक है कि नहीं है? आप हाँ, वो गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। नासिर जी, आपने बहुत मेहनत की है इस संस्था को खड़े करने के लिए। एक ये विचार आपके मन में आया कैसे? क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं मगर सरकार के कान तक ये बात जाती ही नहीं। सर, मेरे दिमाग में जो संस्था खोलने का रीज़न ये है कि मैं भी एक फिजिकल पर्सन हूँ। मैं भी 59% डिजेबल्स हूँ और मेरे को तो ऐसा कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छे है, मेरे भाई लोग वगैरह सब सपोर्टेड से। और मेरे को ये बनने का ये तो कि मेरे करीबन 15-20 साल से मैं भी संस्था में ऑल भी 24 वार्ड से काम कर रहा था। पर पेंडेमिक के टाइम पे जब मैंने खुद देखा कि अपने अंधेरी वार्ड में इतने करीबन नहीं भी बोलो तो 200-500 लिस्ट आई मेरे सामने और किसी को कुछ भी बेनिफिट नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि कम से भाई लोग ने बोले कि भाई अपनी खुद की एक संस्था करते और अपन कुछ काम करेंगे लोगों के लिए। तो इसके लिए मैं सोचा कि भाई एक की आवाज़ तो नहीं उठ सकती, तो अपने को सबको एक होकर करना पड़ेगा काम। तो हम लोगों ने ये सोचा और इसको ओपनिंग की। नासिर भाई, कितनी शर्म की बात है कि हमारे लोक प्रतिनिधि जो होते हैं, नगर सेवक, आमदार, खासदार, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अपंगों के लिए, अपाहिजों के लिए बहुत दया दिखाई जाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो करना होता है कभी करते नहीं और पीछे हटते हैं। क्या कहेंगे आप? सर, वो तो हमेशा यही बात है और हम लोग के फिजिकल पर्सन के लिए तो कुछ भी नहीं है, समझो कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये यूडीआई जो निकला है, इससे पहले हाजिली में बनता था, फिर जेजे में बना, अभी यूडीआई के लिए इतने मसले हैं। यहाँ पे अब मेरे सामने 100% जो ब्लाइंड पर्सन है उसको भी मतलब कुछ रियायत नहीं है, वो भी बेचारा धक्के खा रहे हैं 2-3 साल, उसका भी नहीं हो रहा है। और पेंडेमिक के टाइम पे तो मैं तो नहीं बोलूँगा, इनसे ही पूछ लेना, ये बैनर मतलब ऐसे हम लोग को दिखाना नहीं था कि हम बांट रहे, पर हम लोग को ये चैलेंज था कि भाई कोई नेता इसमें नहीं दिखेगा आपको, ये हम लोग ने खुद अपने इससे ही किए। अब व्हीलचेयर के लिए पूछ लो, अगर हमारा आदमी व्हीलचेयर तो थोड़े स्टिक तक कोई किसी को नहीं देता है। अब मैंने खुद करीबन 2-2.5 महीना हो गया हमारे एरिया के नगर सेवक को मैंने यहाँ का एक फॉर्म दिया हूँ लेटर पे अपने, क्या 15-20 जन को, मतलब जैसे अभी बीच में निकला था कि नेता के जरिए अपने हर वार्ड में अपने नगर सेवक के जरिए जो भी है, जैसे टैप है और रोजी रोजगार के बारे में कुछ भी बेनिफिट मिले, पर वो अभी तो पेंडिंग ही पड़ा है, वो चीज़ कोई रिवायत नहीं है। तो अपना कहना यही है कि यूडीआई का मसला हल हो गए। जो किससे फॉलोअप कर रहे हो? कौन से नगर सेवक फॉलोअप? जी, हमारे वार्ड का नगर सेवक लगते हैं 64 के अपने मोहसिन हैदर साहब है और 65 के जो है हमारे अल्पा यादव मैडम है। आपने फॉलोअप किया? हाँ भाई का तो क्या जवाब मिला? नहीं, बीच में मैंने फ़ोन भी किया था, तो बोले अभी अल्पा मैडम को फ़ोन किया था तो वो बोले मैंने आगे दी हूँ COD से, बोले अभी जब आएगा तो मालूम पड़ेगा। और अभी BMC में कुछ वो साइकिल बांट रहे थे, पर वो ट्राईसाइकिल ऐसी है कि मतलब इससे पहले तो स्कूटर बांटते थे, अभी वो पहले ट्राईसाइकिल वो हाथ से पेंडल मारते थे, तो अभी उसको बैटरी लगा के दे रहे हैं। यानी वो ऐसा है कि वो लेके भीख मांगने वाला काम है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और वो साइकिल और जीरोक्स मशीन या स्कूटर, एक आदमी बेकार है तो अगर वो बेकार आदमी वो स्कूटर चलाने के लिए पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ना। अब वो आदमी के पास दुकान ही नहीं है तो जीरोक्स मशीन कहाँ रखेगा? तो ये सब चीज़ नहीं थी। आप चेयरमैन हो, आज संस्था को आपने स्थापन किया है, कितना विश्वास है आप कितना सक्सेस हो पाएंगे? क्योंकि सरकार से आपको लड़ना है, लड़के लेना है, कैसे करोगे? सर, बस मेरा बोलना यही है कि अकेले तो अपन नहीं लड़ सकेंगे। अगर मेरे साथ में जैसे मेरी टीम है, हम लोग अभी पहले हम लोग का नाम था दिव्यांग, फिर अपंग, अभी फिजिकल चैलेंज पर्सन। फिजिकल चैलेंज पर्सन बोल तो ये होता है कि वो अपने आप में सेल्फ डिपेंड होता है और लड़ता है। हम लोग फिजिकल चैलेंज, हमारी टीम ये वो नहीं है कि जो रास्ते में जो माइक लेके अदर पर्सन जो भीख मांगते अपने जिस्म का नुमाइश करके करते। हम लोग तो हमारे सरकार से हमारा खुद का लड़ना चाहते हैं और हम लोग इसी के लिए फाइट कर रहे हैं। अब देखो, अगर आप लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर बात है हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं पहुँचेगी। असलम शेख जी, आप इस संस्था से जुड़े हो, एक उपाध्यक्ष के रूप माध्यम से काम कर रहे हो। आपने अपने भाषण में बहुत कुछ कहा, बहुत ज़रूरी विषय आपने बताए, फिर से कहिए।
मैं अपनी इस सामाजिक संस्था से वजह से गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि हैंडीकैप लोग का जो हक है आप लोग प्लीज़ उनको कैसा भी पहुँचाए और उनको इतना तकलीफ़ मत दो जैसा आदमी अभी बाकड़े का मसला है, गवर्नमेंट ने पूरे बाकड़े सब बंद किए, तो हम चाहते हैं बीएमसी से क्या उनको जैसा 50 फेरी वाले बैठते हैं तो उसमें 10 हमारे भी हैंडीकैप लोग बैठे और उनको कोई परेशान नहीं करे और वो खुद अपने मेहनत से कमाना चाहते हैं, उनको हाथ किसी के आगे ना फैलाए, तो ये गवर्नमेंट बीएमसी ये कर सकती है। क्या भाई 50 अगर इधर अच्छे लोग बैठे तो 10 हैंडीकैप भी बैठे, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? वो अपना पेट तो भर पाए। हाँ, या उनके लिए कुछ ऐसी जगह बनाओ एक, क्या सब हैंडीकैप वाले उधर अपना कुछ ना कुछ धंधा लगा सके, अपना पेट पाल सके, अपने बाल बच्चों का पेट पाल सके। अभी पढ़ाई के लिए हैंडीकैप के बच्चे लोग को कितना तकलीफ है, चलो जिनके पास है उन्होंने पढ़ाया लिखा है वो बात अलग है, लेकिन आज के दौर में एक बच्चे को पढ़ाना बोले तो अच्छे जिनके पास है उनका पानी पसीना निकल जाता है। तो आप इसके बारे में हैंडीकैप लोग का सोचो क्या वो कैसा पढ़ा सकते हैं अपने बाल बच्चों को। यहाँ पे असलम शेख साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि हमारे विभाग के जो लोक प्रतिनिधि होते हैं वो अगर ध्यान देंगे, और हमारे विभाग में बहुत सारे फेरी वाले हैं, अगर 2-5 बैठ भी गए तो उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। हमारे साथ निसार भाई हैं। निसार भाई, आप इस संस्था से जुड़े हो, सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हो, आपने कोरोना काल में बहुत मदद की लोगों की, क्या चाहते हो इस संस्था के माध्यम से, आप क्या करोगे? मैं तो इनके सपोर्ट में खड़ा रहना चाहता हूँ, ताकि संस्था मेरा छोटा भाई है असलम शेख है, ये लोग जो इनके इरादे हैं उनको किस तरह कामयाब करूँ, मेरी वो कोशिश रहेगी। और इनका हक तो नहीं दिला सकता, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि इनके साथ में रह के खड़े रहूँ हर तरह से। बहुत सालों से जो अपंग, अपाहिज और दिव्यांग लोगों के साथ काम करते हो, कितनी शर्म की बात है कि हमारी सरकार ऐसे लोगों को दर दर भटकने के लिए छोड़ देती है। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे अभी भाई साहब ने मुझे संजय साहब की बात सुन करके ये बात मालूम पड़ी कि 25 साल से एक आदमी मतलब पूरी तरीके से नाबीना है, ब्लाइंड है, और वो आदमी अपने सर्टिफिकेट के लिए 7 सालों से चक्कर लगा रहा है। यानी कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए कि एक आदमी 25 साल से जो नाबीना है, देख नहीं सकता, जिसके सामने पूरी दुनिया अंधेरी तारीख की तरह पड़ी हुई है, उसके सर्टिफिकेट के लिए उसको 7 साल से हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये मैं सरकार से और यहाँ के जो भी लोकल नगर सेवक है, आमदार है, खासदार है, ये अंधेरी गिलबर्ट हिल के, उनसे मैं पर्सनली हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इन लोगों के ऊपर ख़ास करके आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो मैं ये कहता हूँ कि पार्लियामेंट में इनके लिए एक अलग से चेयर बनाई जाए, जो हैंडीकैप के लिए अलग से एक मतलब बिल पास किया जाए कि भाई इनके माध्यम से सिर्फ यही लोग काम करेंगे। इसको बिल्कुल अलग रख करके, अलग नज़रिए से उनकी तकलीफ को सामने रख करके सोचा जाए। वरना देखिए आप, बहुत मैं तो उस टाइम से शौक हूँ, अभी वो लड़की आई थी जो नाबीना है, अंधी है बेचारी, जो देख नहीं सकती है, वो अभी कॉलेज पढ़ रही है, उसके कॉलेज का खर्चा कौन उठाएगा? उसको पेंशन कहाँ से मिलेगा? उसने बताया कि मैं आज 6 साल से चक्कर लगा रही हूँ पेंशन के लिए, उसको पेंशन नहीं मिल रही है। सलील भाई, आप ये कहना चाहते हैं कि हर विभाग में एक अपाहिज बैठना, अपंग बैठना चाहिए ताकि उनकी दुख दर्द वो ही समझ सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, नेता नगरी के इस चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, कि प्लीज़ ऐसे लोगों के ऊपर खुदा के लिए ज़रा रहम कीजिए, रहम कीजिए। इनके लिए कोई मददगार नहीं है, इनके आगे आकर के इनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है सरकार। सरकार से हट करके जो रास्ता हमें नज़र आया वो सामाजिक संस्था के तौर पर हमने आज यहाँ पर स्थापित किया, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये 2030 तक संस्था को हम इतना आगे लेकर के जाए कि शायद हम इनकी एक एक मदद को इस संस्था के माध्यम से पूरी करें। ये हमारी कोशिश रहेगी। आपने बहुत बड़ी बात कही कि उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये संस्था वो आगे बढ़ के कुछ करना चाहती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जिसके लिए मैंने इन संस्था के जो भी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, उन लोगों से बात की है, और अगर आने वाले समय में हमारा बिल्कुल सही दिशा में काम चलता है तो उस प्रोडक्ट के ज़रिए से
काफ़ी हैंडीकैप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया कि 15 लाख के आसपास इस देश के अंदर हैंडीकैप ब्लाइंड लोग हैं, ठीक है, 15 लाख के आसपास। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 40 लाख के आसपास है, लेकिन सिर्फ हमारे भारत देश के अंदर 15 लाख के आसपास जो है मतलब नाबीने लोग हैं, अंधे लोग हैं। अंधा कहते हुए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है, बोलना पड़ रहा है, दिव्यांग, ठीक है, ये कहा जा सकता है। तो उनके लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारा प्रोडक्ट है गवर्नमेंट के माध्यम से हम उसको सिविल टैक्स में ला करके और उन लोगों तक पहुंचाएंगे, और उनको ये प्रोडक्ट हम कंपनी के माध्यम से फ्री में देंगे ताकि वो बेच करके पैसा दे, और जो उनका परसेंटेज निकलता है वो उनके पॉकेट तक, उनके हक तक के पहुंचाए। तो आज हमने देखा कि आज इस सामाजिक फिजिकल चैलेंज पर्सन ट्रस्ट का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। एक नई संस्था ऐसे अपाहिज और दिव्यांगों के लिए खुली है, लेकिन बहुत शर्म की बात है, हमारे विभाग के जो महानगर पालिका के अधिकारी हो या महानगर पालिका के अस्पताल हो, कोई भी हो, इनको सबसे पहले मदद देनी चाहिए। अगर कोई धंधा करने रास्ते पे बैठा भी हो तो उसे अंधी आँख करके छोड़ देना चाहिए, और विषय इतना ही है कि वो अपना पेट भरने जा रहा है तो उसे ना वहाँ से हटाया जाए और उनको मदद की जाए। आपको भी पुण्य मिलेगा और सुखी रहेंगे। थैंक यू।